बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, ये आज की जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वह हम सभी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहूँगा कि उस घर में देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन कभी कभी जो देर हो जाती है ना, वो अंधेर कर देती है, आदमी को दुखी कर देती है। आज सबसे पहले मैं भगवान गजानन स्वामी के सामने बैठा हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को सुनते हैं। उसके बाद मैं आज अपने आदरणीय गुरु किशोर ठाकुर दास खुदाबादी, जिन्होंने मुझे ये दीक्षा दी, यही सब चीज़ें जो है मुझे दीक्षा दी, मैं उनका आभारी हूँ। अब मैं असल मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले मेरे पास कुछ जानकारी आई, मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे पास ये जानकारी है कि एक तो कुछ लोग लाइट का पूरा पूरा बिल आजकल भरते हैं, किसी भी झंझट में पड़ना नहीं चाहते, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। और स्टीम प्रेस वगैरह में अभी भी लाइट चोरी हो रही है। उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ ऐसे घर हैं जो 24 घंटे एसी चलाते हैं, बेवजह भी चलती है, उनका बिल या तो 200 आता है या तो नहीं आता है। मीटर जमा दिखा दिया होगा, कुछ भी होगा, तो आप लोग सावधान रहिए, नहीं तो किसी दिन आपका घर बिक जाएगा। ये स्पष्ट मैं आपसे कहता हूँ। अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि 4 सितंबर, नाम हेमंत तिड़के, सहायक अभियंता, फ्लाइंग स्क्वाड, 5वां माला, तेजश्री बिल्डिंग, कल्याण। दोस्तों, इनका काम है लाइट चोरी पकड़ना। इनके 2 वहाँ पर विभाग हैं, आगे पीछे। एक पहला विभाग है, एक दूसरा विभाग है। वहाँ पर फिर कार्यकारी अभियंता बैठते हैं, वहाँ पर फिर उप संचालक जो विजिलेंस और फ्लाइंग दोनों स्क्वाड के डिप्टी डायरेक्टर है, उनके पास बहुत बड़ा क्षेत्र है। पूरे कोंकण विभाग में कहीं भी वह छापा मार सकते हैं। अब साहब, इनका काम है लाइट चोरी पकड़ना। अब ये खुद पकड़े जाएं तो ये कितनी लाइट पकड़ते हैं, कितनी चोरी पकड़ते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है। मैंने बार बार तेजश्री बिल्डिंग के मुख्य अभियंता से लेकर बांद्रा के चेयरमैन विजिलेंस विभाग डायरेक्टर श्री विजय गोयल हैं या अजय गोयल हैं, उनको पत्र लिखे कि मेरे साथ जो घटना इन लोगों ने की वो दलालों के माध्यम से की। आज जो मैं प्रकरण पढ़ता हूँ उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि दलाल उनके साथ बंधे हुए हैं। किसके साथ? तिड़के के साथ। यहाँ पर स्पष्ट होगा कि कैसे ये खेल चलता है और कितने इन लोगों ने पंचनामे बनाए हैं, कितने इन लोगों ने मीटर रखे हैं, कितने लोगों को 7 दिन में मीटर दिए हैं, कितने लोगों को बुलाया नहीं है। यहाँ का अधिकारी या उनका नीचा कर्मचारी भी अगर मीटर ले जाएगा ना, तो हमको कहेगा आप आइए, हम मीटर खोल करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों, घटना है 3 मई। खंबा न लगाने देने के कारण दलालों के माध्यम से अशोक बुद्धे, जो वहाँ के बड़े अधिकारी हैं, जैसे हमारे गायकवाड़ पाड़ा के बड़े अधिकारी हैं, उप कार्यकारी अभियंता, अब उनके नीचे है सहायक अभियंता फ्लाइंग स्क्वाड हेमंत तिड़के। बड़े रुबाब से गाड़ी मेरे बिल्डिंग के बाहर खड़ी की, बिना हमारी बातों को सुने हमारा मीटर उतार कर ले गए। किसी भी प्रकार का पंचनामा नहीं बना और पंच बनाए गए हैं आदरवाड़ी के, जो 20-22 किलोमीटर है। आप समझते होंगे इन सब चीज़ों को। तो हमारी आज तक सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों को लग रहा था कि जो हमारे अधिकारी है वो दूध के धुले हुए। अब ये प्रकरण क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मुझे परमात्मा की तरफ से, कल्याण न्यायालय की तरफ से
122 दिन के बाद इंसाफ मिला। 3 मई की बात मैं बता रहा हूँ। ये व्यक्ति 4 सितंबर को अमरनाथ में पकड़ा गया और 13 सितंबर को ये छूटा। लगभग 10-11 दिन ये जेल में रहा और वहाँ पर खूब रोया है। दूसरों को खून के आंसू रुलाने वाला खूब रोया वहाँ पर। क्यों सताते हो भैया? आज तो पगार बड़ी बड़ी है, वेतन आयोग लगते जाता है, आप लोगों को मिलते हैं, आपका पेट नहीं भरता है क्या? और आपकी जो रिकॉर्डिंग है, जो मुझे जानकारी मिली है, उसमें आपके साथ और लोग भी शामिल हैं। मैं अकेला खाता हूँ ऐसा नहीं, ऐसा आपने कहा है। आपकी जो वीडियो जज साहब को दिखाई गई है, तो आपके पीछे कौन है? जाहिर है जो बड़े हैं वो होंगे, उनको आप देंगे ना, छोटों को तो देंगे नहीं आप। तो उनका अब क्या होगा? और आप कितने दिन घर बैठेंगे? और हम जब तक जीवित हैं, हम बार बार ये चीज़ें लिखते रहेंगे आपके लिए कि आपको कोई भी मुख्य कुर्सी नहीं दी जाए जहाँ पर आपका पब्लिक से संपर्क हो। दोस्तों, मैं ये यहाँ पर आदरणीय अमिताभ साहब के 2 शब्द कहूँगा। कभी न थकेगा तू, कभी न रुकेगा तू, कभी न मुड़ेगा तू, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों, मेरे साथ इस समय जो इस सेवा में शामिल होते हैं हमारे कुलदीप भाई एल सिंघानी, गुरदास सिंह एल सिंघानी जी, उनको भी मैं आज धन्यवाद देता हूँ, बहुत सहयोग करते हैं हमारा। दोस्तों, अब ये जो घटना हुई वो मैं बताता हूँ। उल्लासनगर 1 में एक व्यक्ति जिसका नाम कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, जो पकड़ा गया था, उसने क्या किया, एक मीटर घुमाने वाले से अपना मीटर बनवाया, उसमें कुछ सामान डाला, फिर उसको एमसील लगा दी। दोस्तों, एक प्रकरण बहुत खतरनाक प्रकरण है और आप हंसेंगे इस प्रकरण पर। मैंने रात से लेकर के 2-3 लोगों को बताया तो खूब हंस रहे थे वो लोग कि कैसे कैसे मूर्ख इस दुनिया में पड़े हुए। उसने ये मीटर बनवा लिया, वहाँ पर एमसील लगा दी, मीटर पैक हो गया। अब प्रकरण आया कि जिस व्यक्ति ने मीटर बनाया, जिसका मीटर बनाया, वह उसको पैसे नहीं दे रहा था। ये बड़ी मूर्खता। आप चोरी कर रहे हो, चोरी करोगे, जिसने मेहनत की, हालांकि उनको दंड मिलना चाहिए, मैं उनकी पीठ थपथपा नहीं रहा हूँ। हमारे यहाँ आज भी दलाल हैं, आज भी मीटर घुमाने वाले हैं, रिमोट लगाने वाले, निकालने वाले। वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते हो? कितनी स्टीम प्रेस में चोरी होती है, कितनी बहुत, जहाँ जहाँ आपका घाटा है वहाँ जाइए ना आप। जिस ट्रांसफार्मर से आपको घाटा है वहाँ जाइए आप, ठीक है साहब। अब वह उसको पैसे नहीं दे रहा था। बाद में बात ले देकर उसने उसको चेक बना कर दिया, जिसने मीटर बनाया। अब ये कच्चे काम का चेक, अब वह चेक भी बाउंस हो गया। अब इसके बाद बात आगे बढ़ी ये कि चेक बाउंस होने के बाद इन लोगों ने आपस में मारामारी कर दी। ये एक अलग प्रकरण हो गया। उस इंसान को बुद्धि नहीं थी शायद, जिसने मीटर बनवाया। फिर उसने आपस में मारामारी हुई। मारामारी होने के बाद यह प्रकरण पहुंचा हेमंत तिड़के के पास। उस दलाल ने पहुंचाया। हेमंत तिड़के को मालूम है ये दलाल है, ये मीटर घुमाता है। उसको बताया गया कि साहब यहाँ पर आपको मीटर में गड़बड़ी मिलेगी। हेमंत तिड़के ने बड़े ठाठ से यहाँ पर आकर छापा मारा। छापा मारने के बाद उस व्यक्ति को 4 लाख रुपए का बिल बनेगा। दोस्तों, बेवजह 1,62,000 का बिल मुझे दे दिया गया, बिना वजह। दोस्तों, जब कोई अगरबत्ती जलाता है ना, तो अपनी आवाज़ उसको देता है कि हे परमात्मा, हमारा हिसाब ले लेना इससे। तो कुल मिलाकर इन लोगों में मारपीट हुई। फिर यह उस अधिकारी तिड़के के पास गया। तिड़के ने छापा मारा, 4 लाख रुपए की बात हुई, बिल बनाऊंगा।
अब यहाँ पर कुछ लोग जिनका कुछ वास्ता नहीं था वो कैसे फंसते हैं, देखिए आप। अब ये प्रकरण चला गया अंबरनाथ। अंबरनाथ क्यों गया? क्योंकि जिसका मीटर था उसकी ऑफिस अंबरनाथ में थी। मीटर बनाने वाला उनके पास गया कि आपकी पहचान है, आप लोग कुछ ना कुछ मेरे लिए करिए। उसको मालूम पड़ा होगा कि ये उनके संपर्क में है। मैंने ये भी कहा कि ये उल्लासनगर में काम करके गया है और उसकी बहुत सारी साठगांठ है। जानकारी ये मिली है कि 1,37,000 उनके घर से नगद भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर अमरनाथ में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने तिड़के से बात हुई, 70,000 रुपये में ये सौदा तय हुआ और थोड़ा सा बिल बनेगा। मुझे 7 दिन बिल नहीं दिया गया। अगर मैं भी जाता तो मेरा भी 40-50 हज़ार रुपये में काम होता, लेकिन मैं अड़ा रहा क्योंकि मैंने चोरी नहीं की थी, नहीं की है, मैं कभी नहीं करता हूँ बिल्कुल। और आज अच्छे भले लोग लाइट की चोरी नहीं करते। तो दोस्तों, अब वहाँ पर इनकी साठगांठ एक कोई बिलिंग वाला है उनके साथ है और 1-2 लोग दूसरे थे। उन्होंने इसको समझाया कि भाई हम आपको पैसा दिला देते हैं, उनको आप तंग मत करो। अब इसमें भी उसने जिसने मीटर बनवाया वो इनके दिन निकाल रहा था, उसने जानकारी दी एंटी करप्शन ब्यूरो को, थाने को। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको जानकारी दी। उन्होंने अपना बंदोबस्त किया। उनके पास अलग से मशीन वगैरह रहती है, वो अंदर डाली जाती है। ये मोबाइल वगैरह काम नहीं करते वहाँ पर, उनका बंदोबस्त पक्का रहता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जिसने ये समझौता करा रहा था, जो उसे मालूम नहीं होना, उसको भी मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको कहा गया ठीक है आप तिड़के को बुला लो, हम पैसे दे देते हैं और हमसे बात कराओ तिड़के की। तब उस व्यक्ति ने तिड़के को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद उसको कहा गया कि आप स्पीकर ऑन करिए। स्पीकर ऑन करने के बाद तिड़के ने बात की कि भैया मेरे पैसे दे दो, और ये पैसे मैं अकेला नहीं खाऊंगा, उसको देने हैं। अब किसको किसको देने ये उनकी प्रश्न है। अब मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर उस विभाग में 4, 5, 6 लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। उनको सबको हटाओ आप। जाहिर है इसको उसको दूंगा, जो इससे वरिष्ठ होंगे उसको ही देगा ना, वो छोटे लोगों को तो देगा नहीं। तो ये सब बात हुई। उसके बाद 3 लोग अमरनाथ से और हेमंत तिड़के की गर्दन को दबोचा गया। देर रात तक अमरनाथ में लिखा पढ़ी चलती रही। और उसके बाद दोस्तों 3 दिन पहले, परसों बुधवार के दिन शाम को इनकी जमानत हुई। यह खूब रोया जेल में। भैया दूसरे रोते हैं आपके कारण से, वो देख रहा है, अभी रुको आप, अभी रुको, तुम अकेले लपेटे में नहीं आओगे, जिनके नाम आपने दिए वे भी आएंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह से हेमंत तिड़के को दबोचा गया। बाकी किसके नाम है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किस किस पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि हमारे साथ 8 शिकायतें एंटी करप्शन ब्यूरो थाने उनके पास और भी पहुंची है। और हमने भी, ये हमारी देखिए 12 तारीख की प्रति है, इसमें हमने दिखाया है निरोधक विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, और इनका एक विभाग जो है वो थाना में है। तो जो महासंचालक हैं वो पूरे महाराष्ट्र के हैं। तो इनको हमने पत्र भेजा, हमने आदरणीय जज साहब को भी पत्र भेजा, लेकिन देर हो गई, गलती हो गई हमसे। अगर हमने पहले पत्र भेजा होता ना तो तिड़के अभी भी न्यायालय के हिसाब से जो उनको चलता है उनका प्रकरण, वो चल रहा होता।
तो कुल मिलाकर मैंने आपको जानकारी दी। भरारी पथक लाइट चोरी पकड़ता है और उनका आदमी खुद भ्रष्टाचार निकला, भ्रष्ट निकला और वह रिश्वत लेते पकड़ा गया। आखिर इतने पत्र देने के बाद सरकार की नींद क्यों नहीं खुलती है? बिजली वरिष्ठ अधिकारियों की नींद क्यों नहीं खुली आखिर? तो कुल मिलाकर मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि मैं भी पत्र व्यवहार बंद नहीं करूंगा जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होगा। दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिजली चोरी ना करें, सरकार को सहयोग दें और अपनी छवि को साफ सुथरा बनाए रखें। कुल मिलाकर फिर मैं एक बार भगवान को धन्यवाद दूंगा कि आपने 122-23 दिन के बाद मुझे न्याय दिया। उसके लिए उस प्रभु का भी मैं धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं जरूर कहूँगा कि इस वीडियो को देखिए और दूसरों को भेजिए।